ये पार्ट 5 है। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सेक्शन 3 देखेंगे पार्ट बी का। कैसे क्वेश्चन, इसमें 2 मार्क्स वाले हैं। कोट इनवर्स 1/√x² - 1 और जो x है वो मॉडुलस में 1 से ग्रेटर देन है। इसको सरल करो कहता है। राइट कोट इनवर्स दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप यहाँ पुट कर दो। तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप सेक थीटा पुट कर दो। अब थीटा चाहिए तो सेक इधर आके सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे x की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 tan थीटा होता है और tan स्क्वायर थीटा जो है रूट से हट के बाहर आ जाएगा। इसको फिर 1/कोट लिख देंगे। कोट से कोट कट जाएगा, थीटा आ जाएगा और फिर थीटा की वैल्यू साइन सेक इनवर्स x जाएगी। इसको आप इतना ही छोड़ सकते हो, नहीं तो एक और फार्मूला होता है कि सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x दोनों का जो जोड़ होता है वो π/2 होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हो π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x। आप इतना छोड़ सकते हो, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y और z इफ द मैट्रिक्स A is 3 order and satisfy equation A का ट्रांसपोज इक्वल टू I। अब आपको क्या करना है कि पहले A तो दिया हुआ है, A का ट्रांसपोज निकाल लेना, इस रो को कॉलम में बदल लेना और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करके और आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर रख लेना। तो आपको x, y और z तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। बोलता है यहाँ पे जो ये x है इसका मान ज्ञात करो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये भी आपसे हो जाएगा। x को इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना और 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना, फिर इन्हें ऐड कर देना। ठीक है, ऐड करके दोनों साइड बराबर रख के कोई 4 एलिमेंट होंगी, 4 में से जो आसान वाली जो जल्दी सॉल्व हो सके वो उठा लेना। तो वहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सोल्व कर देना तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a और b। a और b के बीच में रिलेशन पता कीजिए सो दैट, ताकि जो ये फंक्शन है डिफाइन हो जाए। फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि फंक्शन जो है ax+1 इफ x लेस देन इक्वल टू 3 एंड bx+3 इफ x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि जो फंक्शन है कंटिन्यूस है। आपको a और b की वैल्यू जो निकालनी है और रिलेशनशिप में हो तो वो निकाल लो। तो ऐसे क्वेश्चन में जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है। तो ये राइट हैंड लिमिट है क्योंकि ग्रेटर देन है, और ये लेफ्ट हैंड है, ये लेस देन है, तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो अब यूँ करेंगे, अब लिख देंगे, हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू बराबर होती है कंटिन्यूस होने पे। तो अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लेंगे तो उसमें 3a+1 वाला फंक्शन लेंगे, राइट हैंड लेने पे 3b+3 वाला लेंगे और फंक्शन की वैल्यू 3 लेंगे। और फंक्शन की वैल्यू 3 कहाँ मिलेगी? तो ये जो बराबर का निशान लगा था यहीं पे यही मिलेगी आपको। तो वहाँ 3 पुट करने पे 3a+1 आ जाएगा। अब कोई 2 ले लेंगे, जैसे ये 2 ले लिया, ये 2 लेके हम सोल्व करेंगे तो a के टर्म में आंसर निकाल देंगे। तो ये इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो हमें उस सभी लाइनों की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप 0 हो और वो टेंजेंट हो इस कर्व पे। तो उत्तर हो जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू गिवन कर्व एट एनी पॉइंट। तो हम एक पॉइंट मान लेंगे कि इस पॉइंट पे जो कर्व पे टेंजेंट जाएगा। अब ना हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे जो ये आपको दिया है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इसमें लगेगा क्वोटिएंट रूल, u/v का डेरिवेटिव। तो u का डेरिवेटिव v और माइनस u से v का डेरिवेटिव और बटे में v का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वो डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करके इसको 0 रख ले लेंगे क्योंकि स्लोप 0 था। 0 रखने पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू जो 1 है
उसको हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको पॉइंट मिल ही गया और स्लोप बोला था 0 है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन लगा देंगे y माइनस वाई नोट और स्लोप x माइनस एक्स नोट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, अगला है कि इंटीग्रेट करना था कोस की qx और e log sin x dx। तो ex तो e log क्या होता है, e log तो हट जाता है तो sin x आ जाता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, sin x लिख लोगे, ऐसे sin x आ जाएगा, ये e log हट जाएगा। अब इसमें ना तुम cos x को पुट करोगे t, तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस उधर चला जाएगा तो डी एक्स साइन एक्स और डी एक्स हट के माइनस डी टी आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे और कोस एक्स को हमने टी माना था, तो यहाँ पे टी की पावर 3 हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी, टी की पावर 4 और डिवाइड में 4, और फिर टी की जगह वैल्यू रख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 से 1 x की पावर 17 और कोस की पावर 4x dx। तो इसको भी ऐसे करेंगे कि पहले जब आपका इसे ऊपर नीचे सेम होता है तो आपको पहले सीखा होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है कि पहले से चेक करें कि ये ऑड फंक्शन है या इवन। तो इसके लिए हम ना फंक्शन लेकर उसमें माइनस पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वो माइनस एक्स पुट करने पे ये आपका माइनस आ जाएगा फंक्शन। तो माइनस आने से प्रूफ हो जाएगा कि ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है तो फॉर्मूले के अनुसार कि जब ये ऑड फंक्शन है और ऐसी लिमिट होती है कि ऊपर नीचे सेम हो, बस माइनस प्लस का फर्क हो, तो इसके आंसर 0 होता है, तो आपका आंसर 0 हो जाता है। अगला प्रश्न है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन x बराबर 2 एंड पैराबोला y स्क्वायर बराबर 8x। तो y स्क्वायर बराबर 8x और x बराबर 2 के बीच का जो एरिया बाउंडेड है वो आपको निकालना है। तो इसका आप ग्राफ बनाइए और आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, तभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पहले क्या करेंगे कि हमें इक्वेशन दी है y स्क्वायर बराबर 8x और एक x बराबर 2 का ग्राफ खींचेंगे। तो पहले इसका बॉक्स फिल कर लेते हैं, इसमें एक्स वाई ले लेते हैं। तो अगर मैं x 0 लूँ तो y 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँ, मतलब 2 लूँ, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, और फिर y की वैल्यू आपका प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे अब ग्राफ बन जाएगा आपका। एक तो 0 0 ये हो जाएगा, x की वैल्यू 2 ये होती है, तो x की वैल्यू 2 पे प्लस का 4y यहाँ आएगा और माइनस का 4 यहाँ आएगा। तो यानी ये पैराबोला के शेप में ऐसे बनेगा। फिर बोला था कि x बराबर 2 का ग्राफ, x बराबर 2 का ग्राफ ना y के पैरेलल जाएगा, ऐसे खड़ी लाइन x बराबर 2 का ग्राफ ये बनेगा, और ये तुम्हारा y स्क्वायर बराबर 8x का ग्राफ बन जाएगा। सही है, और अगर y की वैल्यू चाहिए तो उधर जाके अंडर रूट 8x हो जाएगा, जिसे सोल्व करने पे 2 अंडर रूट 2x आएगा। उसके बाद आपको इनका एरिया चाहिए, इसका एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया चाहिए तो ये 0 से लिमिट 2 ले लेंगे आप, तो एरिया निकालने के लिए 0 से 2 की लिमिट ले लेंगे, और ये वाला इक्वेशन ले लेंगे y dx, जो कि आपका आएगा 2 रूट 2x। तो अपना 2 रूट 2 अलग कर लो और रूट x अलग कर लो और dx। तो 2 रूट 2 कॉन्स्टेंट है, उसे बाहर ले लो, और रूट x dx। अब क्योंकि इतना एरिया है उतना ही एरिया नीचे है, तो इसका आप डबल ले लो। सही है, तो 2 दूनी 4 रूट 2, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो x की पावर ये हाफ होती है, एक जोड़ने पे 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस, बस अब ये ऊपर नीचे चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 रूट 2/3, और ये हो जाएगा x की पावर 3/2, और अब लिमिट पुट कर देंगे 2 से 0। तो एक बार हम
2 पुट करेंगे तो 8√2/3, 2 पुट करने पे तो 2 की पावर हो जाएगा आपका 3/2 और 0 पे तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अब आपका 8√2/3 और इसको भी लिखोगी, मतलब इसको भी अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2√2 ही आएगा ये भी, ठीक है। अब ये गुना हो जाएगा तो 8 दूनी 16 गुना 2/3 32/3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है कि फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाई गिविंग कंडीशन। तो dy/dx बराबर y tan x, y = 1 and x = 0। इसके अंदर आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है और ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और कंडीशन है कि y की वैल्यू 1 रखनी है और x की 0। तो ये देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो dy/dx दे रखा है y tan x, y को एक तरफ x को एक तरफ कर लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे सेपरेशन मेथड से। तो ये 1/y का log y हो जाएगा और tan x का हो जाएगा log sec x प्लस log c। यहाँ log था तो इसलिए यहाँ भी log c, कांस्टेंट टर्म c लेना है। फिर उसके बाद ना ये log कंबाइन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई जाएगा तो c sec x। तो जहाँ जहाँ y है हमें बोला था 1 और x की वैल्यू 0 पुट करनी है, 0 पुट करके c की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा y sec x। तो ये हमारा वीडियो नंबर 5 था। वीडियो नंबर 6 में आपसे मिलते हैं। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।